नमस्कार प्रिय दर्शकों, अपने पसंदीदा कार्यक्रम को देख रहे आप सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को इतना स्नेह प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार एक नया विषय लेकर कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष आते हैं ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सके। और आज का बड़ा रोचक एवं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वो है कैरियर। बच्चों का किस दिशा की ओर जाना है, क्या उनको आगे चल कर के क्या उनका भविष्य होगा, उनको कौन सा ऐसी लाइन को चूज करना चाहिए कि ताकि उनको सफलता मिले। प्रिय दर्शकों, हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि उनके बच्चे एक उन्नति के मार्ग पर चलें और उनको जीवन में किसी भी प्रकार का किसी भी वस्तु का अभाव ना रहे, वो निरंतर अच्छे की ओर बढ़ते रहें। बहुत से प्रश्न हमारे पास आते हैं बच्चों के प्रति, माता पिता का स्नेह कह लीजिए, बच्चों के प्रति माता पिता की चिंता कह लीजिए, बच्चों के प्रति माता पिता का एक करुणा भाव कह लीजिए कि उनको बहुत वो पीड़ित हो जाते हैं कि उनके बच्चे को यदि कोई भी किसी भी अवस्था में दिक्कत आ जाती है। वो आनी भी चाहिए कि क्यों माँ बाप तो बच्चे के समझ लीजिए कि सब कुछ हैं। तो आज हम बात उसी के ऊपर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए, भाग्य में बहुत कुछ जो कुछ लिखा है वो मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा, परंतु जन्म कुंडली में हमारे जो नवम भाव है वो भाग्य का है। भाग्य आपकी जन्म कुंडली में कर्म का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उसके साथ ही भाग्य का भी एक पैरेलल दोनों का चलना आवश्यक है। तो आज का जो वर्तमान समय चल रहा है, बच्चे को एक दिशा नहीं मिल रही, मार्ग नहीं मिल रहा, जिससे उसके परिजन, उसके माता पिता, उसके घर के सदस्य चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे को दिशा नहीं मिल रही। तो दिशा का ना मिलना उसको संघर्ष की ओर लेकर के जाता है, कठिनाइयों की ओर लेकर जाता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, तो आपको कौन सी दिशा में आपके बच्चों को जाना चाहिए और कौन सी दिशा में आपके बच्चों को कैरियर नहीं बनाना चाहिए, वो आपकी जन्म कुंडली निर्धारित करती है। यदि आपकी जन्म कुंडली आपके बच्चे की, उसमें किसी भी कोई दोष है, उसका आप उपाय के माध्यम से समाधान कर सकते हैं। या आप समझ लीजिए कि यदि आपकी जन्म कुंडली में आप जो सोच रहे हैं कि मेरे बच्चों को इस ओर लगाना है, किंतु उसकी जन्म कुंडली के जो ग्रह हैं वो कुछ और बता रहे हैं, फिर भी आपको उसकी ओर ना जाना चाहिए। आपको आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ही आपका मार्ग को चुनना चाहिए। तो नवम भाव, एक तो मैंने आपको बताया कि आपकी जन्म कुंडली आपके बच्चे की भाग्य स्थान, और एक है पंचम भाव। कैरियर के लिए कौन कौन से भाव महत्वपूर्ण है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। जो पंचम भाव है वो विद्या का है, वो बुद्धि का है, वो संतान पक्ष का भी है। वो संतान कैसा आपको फल देगी उसके बारे में भी वो बताती है। और इसके साथ है दशम भाव जो है कर्म भाव। प्रिय दर्शकों, नौकरी के बारे में मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में बताया था, परंतु इस कार्यक्रम में हम कैरियर के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आपके बच्चे की कुंडली में पंचम भाव में कोई भी ग्रह पीड़ित अवस्था में है, या पंचम भाव का स्वामी अपने से द्वितीय अर्थात छठे भाव में, या पंचम भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ अर्थात अष्टम भाव में, या पंचम भाव का स्वामी अपने से अष्टम
12वें भाव में है तो समझ लीजिए कि संतान के मार्ग में, संतान के भाग्य में दिक्कत आएगी, उसको कैरियर में, उसको विद्या में दिक्कत आएगी। अब हम बात करते हैं नवम भाव के ऊपर, जो भाग्य का स्थान है, उन्नति का स्थान है। मैंने बताया कि भाग्य और कर्म साथ साथ चलते हैं। जन्म कुंडली में जो नवम भाव है वो भाग्य का है और भाग्य से द्वितीय कर्म भाव है। यदि हमारा भाग्य साथ देगा तब ही हमारे कर्म चमकेंगे और कर्म चमकेंगे। और इससे अगला भाव है एकादश भाव, जिसको हम लाभ बोलते हैं। तभी हमें प्रॉफिट होगा, तभी हमें इनकम के सोर्सेज होंगे, तभी हमारे घर पर खुशहाली आएगी, धन आएगा, सुख समृद्धि आएगी। और एकादश से द्वितीय अर्थात 12वां भाव, इधर से आपने पैसे कमाए, लाभ, उधर आपने खर्च कर दिए। और यदि लाभ ही नहीं होगा तो खर्च क्या करोगे? तो निरंतर परेशानी बढ़ेगी। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में आपके बच्चे के कैसे ये आपको योग बनाते हैं, ये भाव यदि सही अवस्था में हैं, कोई भी इसके जो स्वामी हैं या तो उनका राशि परिवर्तन हो रहा है, तो आपको आपके बच्चे का जो कैरियर है वो बहुत उनको उसमें उन्नति मिलेगी। यदि जन्म कुंडली के मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, मैं लगन एक ही लेता हूं, भी मेष लगन की कुंडली है, नवम भाव में सूर्य और बृहस्पति बैठे हैं और सूर्य और बृहस्पति यहां पे पंचम के तो स्वामी हो गए सूर्य सिंह राशि के, और नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि है और उसका संबंध पंचम के साथ भी हो गया, नवम भाव के साथ भी हो, मतलब विद्या के साथ भी हो गया और भाग्य के साथ भी हो गया। तो प्रिय दर्शकों, उसको भाग्य में बहुत उसको उन्नति मिलेगी, उसको जीवन में बहुत वो ऊंचाइयों को, उसका कैरियर बहुत अच्छे की ओर जाएगा। यदि अलग अलग लग्नों में अलग अलग ग्रहों की युतियां यदि उसकी जन्म कुंडली पर प्रभाव दे रही हैं, ये पंचम, नवम और कर्म भाव, दशम भाव, ये आपने देखना है कि यदि ऐसी अवस्था में है आपके बच्चे का, आप कैरियर नहीं उसको मिल रहा, उसके कैरियर के बारे में आपको चिंता है, उसको कौन सी लाइन में डालें ताकि उसको उन्नति मिले, तो आप प्रिय दर्शकों इस कार्यक्रम में जो मैंने जानकारी दी है उसको समझते हुए अपनी जन्म कुंडली को किसी भी ज्योतिषी को, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को आप दिखाएं और उसके उपाय करें। आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, मेरे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके उसके माध्यम से आपको आपके जीवन में जो चल रही है, आपके बच्चे के जीवन में, कैरियर में जो असफलता मिल रही है, उसके समाधान हेतु आपको सरल उपाय बताएं। हमारे कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य, मुख्य संकल्प या कह लीजिए एक मुख्य बिंदु है कि सरल उपायों के साथ करें जीवन का समाधान। उपाय समस्या है तो समाधान भी है। समाधान कैसा? परेशानी का समाधान तो ईश्वर का रास्ता है। दान, जप, पुण्य, ये जो आप पुण्य के कार्य करते हैं, ये जो संचित कर्म करते हैं, आपको बहुत जाकर के अच्छा लाभ प्रदान करते हैं। और आप अपने बच्चे के माध्यम से, आप अपने बच्चे के द्वारा यदि जन्म कुंडली में ऐसा दोष है तो उसका उपाय करें, उसका जाप, होम, दान, कोई रत्न उसके लिए, भाग्य के लिए कौन सा, उसके कैरियर के लिए अच्छा रहेगा, उसके लिए लकी स्टोन कौन सा रहेगा, तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि जीवन में ऐसा कोई भी अभाव हमें मिलता है तो ईश्वर ने हमें उसके समाधान हेतु बहुत सी चीजें उपलब्ध कराई हैं। देखिए, ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हम जानते हैं। तो प्रभु कृपा के माध्यम से हमारा भी यही उद्देश्य है कि मैं तो आपके जैसा ही एक सामान्य व्यक्ति हूँ और
केवल आप लोगों की एक ब्लेसिंग्स है, एक आशीर्वाद है कि प्रभु ने मेरे को इस कार्य में आपकी सेवा हेतु लगाया है। तो मेरे पास तो यदि मैं आपकी जन्म कुंडली, किसी की व्यक्ति की जन्म कुंडली को देखता हूं तो उसमें समाधान, यदि कोई दोष है, समाधान हेतु मैं तो यही चीज़ें बताता हूं कि आप जप, पूजा, दान इत्यादि करें। तो ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर ही हमारा उद्देश्य है कि आपको अवगत करवाएं, आपको बताएं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है, आपको जो मैं जानकारियां बताता हूं, तो आप हमारे कार्यक्रम को, इस वीडियो को शेयर अधिकाधिक करें, ताकि आपके साथ आपके किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी भाई बंधु को इससे लाभ मिल सके। प्रिय दर्शकों, हर रोज प्रतिदिन मैं एक नया कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। तो आज समय का अभाव होने के कारण कल को पुनः इसी कार्यक्रम के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से, इसी समय आपके समक्ष मैं पुनः प्रस्तुत होऊंगा। प्रिय दर्शकों, जाते जाते मैं एक आपको टिप बता रहा हूं। यदि आपके करियर में कोई असफलता आ रही है, या मैं उन माता पिताओं को कहता हूं कि यदि उनको आपके बच्चे के करियर के लिए कोई असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, तो आप केवल मात्र एक उपाय नोट कर लीजिए कि आप बुधवार के दिन आप पक्षियों को हरे साबुत मूंग की दाल, अपने मंगलवार के दिन थोड़ी सी मूंग की दाल आधी कटोरी को पानी में भिगो लेना है, और अपने बच्चे के हाथ से, या आपके करियर में भी कोई असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो आपने मंगलवार को भिगोई हुई दाल को बुधवार के दिन अपने पक्षियों को डालना है। इस उपाय को आप डेली भी कर सकते हैं, इस उपाय को आप बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। आपको जीवन में बहुत सी सफलताएं मिलेंगी। इस उपाय ये आपके लिए बहुत सपोर्ट करेगा, ये टिप आपको बहुत सपोर्ट करेगा। और इसके साथ ही श्री गणेश चालीसा का आप डेली निरंतर पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। रिद्धि सिद्धि के दाता, सब सर्व विघ्न विनाशक, जो विघ्नों को हरते हैं, कष्टों को हरते हैं, आपके विघ्नों को हरेंगे और आप बुलंदियों को छुएंगे। तो जाते जाते ये उपाय मैंने बता दिया। आज के लिए इतना ही, कल को पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। नमस्कार। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं। तो आज ही संपर्क करें।